हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली पुलिस के टॉप 100 क्वेश्चन की पार्ट 10 सीरीज के बारे में। ठीक है, इसके पहले की पार्ट 9 सीरीज ऑलरेडी ली जा चुकी है। जिसने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, काफी अच्छे क्वेश्चन करवाए गए हैं। ये वीडियो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दिल्ली पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं। उसमें जिस भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सेम वही आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ठीक है, जिससे कि आपके इस एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल हो। अगर आपको दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन का बता करके किसी और एग्जामिनेशन के लेवल की प्रिपरेशन करवा दी जाएगी तो उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो जो भी बताया जा रहा है सेम उसी लेवल का क्वेश्चन करवाया जा रहा है। आप लोग पेपर में जाकर के देखोगे प्रीवियस ईयर, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ज़्यादा लेवल हाई नहीं होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए, और कमेंट करके अपने रिव्यू जरूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है। एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों का जो अनुपात है वो 5:6:2 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 1260 रुपए हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनका अनुपात है 5:6:2, और इन सभी का जो जोड़ देंगे तो थैली में कुल रुपए कितने हैं, 1260 रुपए हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, 1 रुपए को हमने मान लिया x के बराबर है, तो 50 पैसा क्या हो जाएगा, x बटे में 2 के बराबर हो जाएगा। और 25 पैसा क्या हो जाएगा, तो 25 पैसा हो जाएगा x बटे में 4 के बराबर। यहाँ तक क्लियर हुआ। x अपॉन में 2 x अपॉन में 4 की ये बराबर हो गया। अब इन सब का अनुपात दिया गया है, तो जो भी अनुपात में है ये सारे, इनमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 1 रुपए के सिक्के में देखिए किसका अनुपात है, स्टार्ट करते हैं 50 से। तो 50 पहले दिया गया, आपको उसी का अनुपात दिया गया। तो 50 पैसे का अनुपात है 5, यानी कि इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। उसके बाद 25 पैसे का अनुपात है 6, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। उसके बाद 1 रुपए का अनुपात क्या है, तो ये है 2, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ठीक है, अब इन सभी का योग जो है वो बराबर है 1260 रुपए के। तो आपको इन सबको जोड़ देना है। क्या क्या आया है, 2x प्लस 5x अपॉन में 2 प्लस 6x डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इन सब का एडिशन कितना है, तो ये है 1260 रुपए के बराबर। यहाँ पे इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4। ओके, तो यहाँ पे नीचे क्या बच गया, 2 बच गया। हमने ले लिया नीचे 2 का एलसीएम। क्या ले लिया, 2 का एलसीएम ले लिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 4x प्लस 5x प्लस 3x विच इज इक्वल्स टू 1260। ओके, इस 2 का इधर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 5 4 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। 12x इज इक्वल्स टू 1260 इंटू में 2। यहाँ तक क्लियर हुआ। इससे इसको कैंसिल कर लीजिए, 6 बार में गया। 6x पूरा दिख रहा है, 6x इज इक्वल्स टू 1260। इसको आप इधर डिवाइड कर लेंगे तो कितना आंसर आ गया बताइए, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 0। तो 210 रुपये जो है वो आ गया x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई 210 रुपये। बस आपको जैसे ही x की वैल्यू पता चलती है क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो भी होगी आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो x रख करके, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 50 पैसे के लिए पूछा है, तो हमें क्या निकाल लेना है, 5x/2 की वैल्यू। x का मान क्या आ गया, 210 आ गया, हमने यहाँ रख दिया 210 डिवाइडेड बाई 2। इसको इससे कैंसिल कर लीजिए, 105। ठीक है, 105 आ गया। इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 5 25, 2 और 5 कम 5, तो 525। ध्यान दीजिएगा ये भी आया है 50 पैसों को मिलाकर के कितना रुपए हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या निकाला था, रुपए निकाला था ना। तो ये रुपए का आया है। कितने रुपए हुए हैं, 525 रुपए हैं। और सिक्कों की संख्या आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, सिक्कों की संख्या क्या है, तो आप इसी में 2 से और मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि आपको सिर्फ 5x की वैल्यू निकालनी है। 5x की वैल्यू निकाल लोगे तो आपको सिक्कों की संख्या पता चल जाएगी। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1050 जो है वो सिक्कों की संख्या है। किसके, तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या है। ठीक है, ये आपको नहीं करना था। इसको करने का मतलब तब है जब आपसे पूछा जाएगा 50 पैसे को मिला करके कुल कितने रुपए हैं। ठीक है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या पता चल गई, उससे हम लोग रुपए भी उसका निकाल लेंगे। तो ये वाला हमने इस तरह से निकाल लिया। बाकी आपको सिक्कों की संख्या पूछी थी, तो आपका आंसर होगा 1050 सिक्के की संख्या होगी। किसकी, तो 50 पैसे की। इसी तरह से आप लोगों को पूछा जाएगा 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो क्या करेंगे, 6 इंटू x कर देंगे, 25 पैसों की सिक्कों की संख्या आ जाएगी। 1 रुपए का पूछा जाएगा तो 1 इंटू क्या कर देंगे, x इंटू 2 कर देंगे, तो किसका आ जाएगा, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है 10 आदमी 10 काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 5 आदमी 5 काम को कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, जो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं M1D1H1 अपॉन में W1 विच इज इक्वल्स टू M2
ठीक है। क्या लगाते हैं M2D2H2 डिवाइडेड बाय W2, इसका फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। बस आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे 10 क्या हो गए, आदमी हो गए, तो ये वाली की संख्या हो गई M1 की। फिर ये क्या होगा, यहाँ पे सारा लिख लीजिए। M1 इज इक्वल्स टू 10 हो गया, ठीक है। D1 इज इक्वल्स टू भी 10 दिया है। उसके बाद वर्क दिया है, यानी कि ये वाला समय नहीं दिया है, घंटों में दिया ही नहीं है, तो आपको W1 दिया है, यानी कि वर्क वो भी कितना हो गया, W1 की वैल्यू भी हो गई 10। उसी के बाद M2 निकाल लीजिए। M2 कितना है, तो ये है 5। और उसके बाद W2 कितनी है, तो W2 की वैल्यू आपको दी गई है 5, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा गया कितने दिन है, यानी कि D2 निकालना है। क्लियर हुआ। ये H जो है दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है, M1D1 अपॉन में W1 इज इक्वल्स टू M2D2 अपॉन में W2, ये बचेगा। यहीं पे हमें सारी वैल्यूज़ रख देनी है। तो यहाँ पे तो सारे 10 हैं, 10 × 10 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल्स टू 5 × D2 डिवाइडेड बाई 5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 10 दिन, ठीक है। तो 5 आदमी जो है वो 5 काम को 10 दिन में कर पाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, एक परीक्षा में 30 विद्यार्थी गणित में असफल रहते हैं और 25% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 15% दोनों विषयों में असफल रहते हैं, तो असफल विद्यार्थी कितने प्रतिशत होंगे, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है ये। तो क्या करना है, आपको निकालना है कितने असफल विद्यार्थी कितने प्रतिशत हैं। सबसे पहले क्या दिया है, एक परीक्षा में 30% गणित में है, तो गणित में यानी कि मैथ्स में कितने प्रतिशत असफल है, ये है 30%। उसके बाद 25% किस में है, तो ये है इंग्लिश में, ठीक है, 25%। और दोनों को मिला देंगे मैथ और इंग्लिश, तो ये कितने हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं 15%। आपसे पूछा है कि कुल जो है वो कितने प्रतिशत असफल होंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को फॉर्मूले से ही करना होता है। फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे n लगाना है। हमें दोनों का पूछा है तो हमें कर लेना है M यूनियन E, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू N ऑफ M प्लस N ऑफ E, माइनस कर देना है इन दोनों में जो कॉमन है, यानी कि M इंटरसेक्शन E को माइनस कर देना है। तो बस आपको सबकी वैल्यू दी गई है। M का क्या है, ये है 30%, E का क्या है, यानी कि इंग्लिश का, तो ये है 25%, और इसका क्या है, तो ये है 15%, ठीक है। इन दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा, 55 आएगा। 55 में से हमें 15 को माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 40%, और यही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो कुछ इसमें है कुछ इसमें है, इन दोनों का मिला के इसमें बताया गया है कि 15% हैं। आपसे पूछा टोटल कितने असफल हैं, ठीक है, इन सब में मिला करके। तो इन दोनों में जो कॉमन होंगे वही होंगे ये, इसलिए इन दोनों को जोड़ करके आपको इसमें से माइनस कर देना है, और आपका आंसर आ जाएगा 40%। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया ये कोई संख्या है, इसको किसी निश्चित संख्या से भाग दिए जाने पर प्राप्त भागफल 865 प्राप्त होता है तथा शेषफल कितना है, तो शेषफल आ रहा है 211 हो, तो भाजक क्या होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। आपको निकालना है भाजक, और क्या क्या दिया गया है, तो भागफल दिया है, शेषफल दिया है और भाज्य भी दिया हुआ है। तो भाजक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा होता है, भाज्य इज इक्वल्स टू होता है भाजक गुणे में भागफल, और प्लस किसके बराबर होता है, तो एडिशन कर देते हैं शेषफल का, तो ये आपका आ जाता है भाज्य, ठीक है। यहाँ पे भाज्य की वैल्यू कितनी दी गई है, तो ये दी गई है 39 यानी कि 39,07,246 विच इज इक्वल्स टू, भाजक निकालना है यानी कि x मान लिया, भागफल कितना है, तो 865, और शेषफल कितना है, तो ये है 211, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले इस वाले को इधर कर देना है माइनस, उसके बाद फिर इससे डिवाइड कर देना है, तो आपका भाजक निकल जाएगा। तो 397246 में से हमें माइनस कर देना है 211, और डिवाइड करना है किससे, तो डिवाइड कर देना है 865 से, विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा x के बराबर। इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या आएगा, 397025। क्लियर हुआ, सॉरी 7035 आ रहा है ये। उसके बाद इसी से डिवाइड कर देंगे 865 से, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू, तो इसको इससे कैंसिल करिए, क्या आएगी x की वैल्यू 459। ये आपकी क्या हो गई, तो ये हो गई संख्या यानी कि भाजक हो गई। तो भाजक कितना आ गया, 459, किसका आ गया, तो इस संख्या का, जो किसी निश्चित संख्या से भाग दिए जाने पर प्राप्त भागफल 865 तथा शेषफल 211 है, तो उसका भाजक क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 459। क्लियर हुआ। ऐसे ये बना हुआ है इसमें, तो बताइए ये क्या होता है, ये होता है भाज्य, ये क्या होता है, तो भाजक होता है, ये क्या होता है, भागफल होता है, और नीचे जो बचता है उसे कहते हैं शेषफल। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। A, B तथा C की आयु का योग 90 वर्ष है। यहाँ पे वर्तमान आयु का योग होगा, ठीक है। A, B तथा C की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है,
10 वर्ष पूर्व यदि उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या पूछा जा रहा है? बी की वर्तमान आयु हमें निकालनी है, जबकि 10 वर्ष पूर्व ए, बी और सी का अनुपात 1:2:3 था। तो 10 वर्ष पूर्व का अनुपात क्या था? 1:2:3 अनुपात में था। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हमें क्या करना है? वर्तमान आयु का योग दिया गया है, यानी कि ये जो है ए, बी और सी की है, इसमें ये कब की है? 10 वर्ष पूर्व है। अगर हम इसमें 10 सब में ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगी वर्तमान की। तो वर्तमान में क्या हो जाएगी आयु का अनुपात? x + 10 हो गया ए का, समझिएगा अच्छे से, x + 10 हो गया ए का, 2x + 10 हो जाएगी बी की, और 3x + 10 हो जाएगी सी की। यहाँ तक क्लियर हुआ? x + 10, 2x + 10 और 3x + 10 ये सारी हो गई वर्तमान आयु किसकी? तो ए की, बी की और सी की। बस इनका योग दिया हुआ है 90, इसी को ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा फिर। तो x + 10, 2x + 10 और 3x + 10 की जो वैल्यू है ये बराबर है किसके? 90 के। बस आपको ऐड कर लेना है। x + 2x कितना हो जाएगा? 3x, और 3x + 3x 6x, 6x + 30 विच इज इक्वल्स टू 90 के। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6x इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना? 90 में से 30 जाएगा, 60 बचेगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 10। यहाँ तक क्लियर हुआ? x की वैल्यू क्या आ गई? तो x की वैल्यू आ गई 10। अब आपसे क्या पूछा है? b की वर्तमान आयु क्या होगी? तो b की वर्तमान आयु कितनी है? 2x + 10 है। बस हमें यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है, आपके आंसर आ जाएगा। तो b की जो वर्तमान आयु है, b की वर्तमान आयु कितनी है? 2 × x + 10 है। x का वैल्यू क्या आया? x की वैल्यू आई है 10, तो 2 × 10 20 और प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 30 वर्ष क्या होगी? तो ये होगी b की वर्तमान आयु। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बस ऐसे ही करना है। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दिया था 1:2:3, हमने कर लिया आयु का अनुपात 10 जोड़ करके वर्तमान में। पूर्व में था यानी कि 10 वर्ष पहले था, तो हमने 10 इसमें जोड़ दिया, तो ये सबकी आ गई वर्तमान आयु। वर्तमान आयु का योग दिया हुआ था तो सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद आपको पूछा था b की वर्तमान आयु क्या है, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी और आ गई b की वर्तमान आयु जो कि है 30 वर्ष। क्लियर हुआ? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है तो संख्या क्या होगी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। 40 का 15%, तो हमें बस सॉल्व करते जाना है। 40 का 15% यानी कि 15/100, ये किसके बराबर है? तो किसी संख्या यानी कि x के 25% से 2 अधिक है, यानी कि 2 इसमें जोड़ देना है। क्लियर हो गया? बस अब इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। 2 ये कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 5 3 15, तो यहाँ कितना आ गया? 6 आ गया, विच इज इक्वल्स टू x/4 + 2 के। ठीक है, इस 2 को हम इधर माइनस कर लेना है, तो 2 माइनस होगा, कितना जाएगा? 6 में से 2 गया, 4 आ गया, विच इज इक्वल्स टू x/4। इसका इधर मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। समझ में आया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन दिया है उसी को अकॉर्डिंग पढ़ते हुए इक्वेशन बनाते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा। 40 का 15% यानी कि 40 × 15/100 बराबर है किसी संख्या यानी कि x के 25% से 2 अधिक के। ठीक है, तो बस हमने उसी को लिखा और सॉल्व कर लिया, तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 16। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। 3 आदमी या 6 लड़के किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 आदमी तथा 8 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है या तो ये उस काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि जो 3 आदमी वर्क करेंगे वो बराबर है किसके? तो ये बराबर है 6 लड़के जितना वर्क करेंगे उसके। तो क्या लिखा हुआ है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे या लिखा हुआ है 3 आदमी या फिर 6 लड़के किसी काम को 40 दिन में करते हैं, यानी कि 3 आदमी किसके बराबर है? 6 लड़के के बराबर हैं। तो 6 आदमी कितने के बराबर हो जाएंगे? जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है 6 आदमी + 8 लड़के, तो यहाँ से हमने निकाल लिया 6 आदमी कितने के बराबर हो जाएंगे? 3 है 6 के, तो 1 कितने का हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 2 के, यानी कि 6 बराबर हो जाएगा 12 लड़कों के। ठीक है, तो 6 आदमी बराबर हो गए 12 लड़के के। बस आपका क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 6 आदमी तथा 8 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो क्या पूछा है? 6 आदमी प्लस करना है, यहाँ पे क्यों करना है? तथा लगा हुआ है। ठीक है, दोनों मिल करके बोल रहा है, तथा 8 लड़के कितने काम में उसी कार्य को करेंगे, कितने दिनों में करेंगे। तो 6 आदमी बराबर हो गए 12 लड़के, हमने यहाँ पे रख देना है 12 लड़के + 8, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 20 आ गए। 20 लड़के जो हैं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 6 लड़के किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो हम लोगों को निकाल लेना है 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे।
तो यहाँ पे दिया है 6 लड़के किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं, तो हमें निकालना है 20 कितने दिन में करेंगे, यानी कि 40 गुणे में 6 बटे में 20। ठीक है, ये कर लेना है। तो 20 से इसको कैंसिल किया, क्या आ गया 2 बार में 6 दूनी 12, यानी कि 20 लड़के उसी कार्य को करेंगे 12 दिन में। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 12 दिन के बराबर। यहाँ तक क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। दो संख्याएं 7:8 के अनुपात में हैं। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है तो इनका अनुपात 8:9 हो जाता है। तो आपसे पूछी जा रही है संख्याएं क्या होंगी। क्वेश्चन समझ में आया? कोई संख्या 7:8 के अनुपात में है, तो संख्या क्या मान ली हमने? तो संख्या मान ली 7x और 8x संख्या हो जाएगी। अगर इन दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो ये संख्याएं 8:9 के अनुपात में हो जाती हैं, यानी कि 7x + 3 डिवाइडेड बाय 8x + 3 हमें कर देना है, तो ये बराबर हो जाएगी 8:9 के अनुपात में। अब इन दोनों का हमें कर लेना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 9 का इधर मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 9 × 7x + 3 विच इज इक्वल्स टू 8 × 8x + 3। 9 × 7 क्या हो गया? 63 हो गया। तो इन सबका हमें इधर क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई कर लेना है। 9 × 7 = 63x + 9 × 3 = 27, 8 × 8 = 64x + 8 × 3 = 24 हो गया। ठीक है, x को एक साइड करना है और वैल्यूज़ को एक साइड में करना है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x की वैल्यू 27 में से 24 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 3 के बराबर। ओके, x की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? तो ये आ गई 3 के बराबर। अब आपसे पूछा गया था कि संख्याएं क्या होंगी, यानी कि 7 में 3 से मल्टीप्लाई करना है और 8 में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपकी संख्या निकल आएगी। तो 7 × 3 हमने कर लिया, क्या आ गया? 21 एक संख्या हो गई, और दूसरी संख्या क्या हो गई? 8 × 3 विच इज इक्वल्स टू 24 हो गई। तो संख्याएं क्या हो गई? 21 और 24 ये क्या है? संख्याएं हैं जो कि 7:8 के अनुपात में थी, और इनमें से प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है तो ये किसके अनुपात में हो जाती हैं? तो ये 8:9 के अनुपात में हो जाती हैं। क्लियर हो गया? तो संख्याएं क्या हैं? तो ये है 21:24, यानी कि 21 और 24 जो है वो संख्याएं हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 50% ऊपर मूल्य रखता है। यदि वह अपने ग्राहकों को 30% की छूट दे तो कितने प्रतिशत का उसको लाभ होगा? क्लियर हुआ? वो लागत मूल्य से 50% ऊपर का मूल्य रख रहा है, यानी कि हमने मान लिया कि उसका जो लागत मूल्य है वो कितना है, तो लागत मूल्य आपको मान लेना है 100 है। और अगर लागत मूल्य से 50% ऊपर मूल्य रखता है, यानी कि अंकित मूल्य क्या रख रहा है वो, तो जो उसका अंकित मूल्य है जो रख रहा है वो रख रहा है 150 रुपये, तभी तो होगा। कितना? 50% ऊपर रख रहा है, यानी कि 150 हो जाएगा। 100 में हमको 50 ऐड कर देना है। उसके बाद बोल रहा है कि अगर वो अपने ग्राहकों को 30% की छूट दे तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा? छूट किस में देगा? अंकित मूल्य में ही छूट देगा। तो 150 में गुणा कर लेना है किससे? 30% की छूट दे रहा है, यानी कि 70/100 से हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, तो पता चल जाएगा वो कितने में बेच रहा है, यानी कि उसका विक्रय मूल्य निकल जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसको कैंसिल आप कर लीजिए। 15 × 7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 105 रुपीज़ आ जाएगा। तो 105 रुपीज़ जो है ये क्या आ गया? तो ये आ गया विक्रय मूल्य। हमने लागत मूल्य क्या माना था? तो लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य हमने माना था 100 रुपये के बराबर। तो आपको क्रय मूल्य पता चल गया 100 रुपये है, विक्रय मूल्य पता चल गया 105 रुपये है। आपको क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत हमने कई बार आपको निकलवाया है। क्या होता है? लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100। तो लाभ कितना हुआ? विक्रय मूल्य में से आपको क्रय मूल्य माइनस करना है। तो विक्रय मूल्य है 105, क्रय मूल्य है 100, बटे में क्या करना है? क्रय मूल्य और गुणे कर देना है 100 से। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 5% का लाभ होगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो ये होगा 5% का लाभ। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर कोई दुकानदार अपनी वस्तु पर लागत मूल्य 50% से ऊपर रखता है और वह अपने ग्राहकों को 30% की छूट देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो उसे होगा 5% का लाभ। ओके, आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ए तथा बी की औसत आय 200 रुपये तथा सी एवं डी की औसत आय 250 रुपये है, तो ए, बी, सी तथा डी की औसत आय कितनी होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया? यहाँ पे ए और बी की औसत आय यानी कि एवरेज वैल्यू दी गई है। तो औसत आय कैसे निकालते हैं? ए + बी बटे में 2 की वैल्यू कितनी दी गई है? तो ये दी गई है 200, यानी कि अगर हम यहाँ से ए और बी का समेशन निकालने कितनी हो जाएगी, तो ए + बी की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल जाएगी, ये है 400 के बराबर। उसी तरह से हमें निकाल लेना है सी और डी का। तो सी + डी की जो वैल्यू होगी उसमें हमें 2 से गुणा कर देना है, यानी कि 250। जैसे हमने इस तरह से यहाँ पे 2 से गुणा करके निकाला, वैसे इसमें भी हमें 2 से गुणा करके निकाल लेनी है इसकी वैल्यू। तो 2 × 250 यानी कि 500 हो गया सी + डी की वैल्यू। ये हो गया इसका समेशन, ये हो गया इसका समेशन। अब आपसे पूछा गया है ए, बी, सी तथा डी की औसत आय कितनी होगी, यानी कि ए,
प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये चारों का एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का मान आपने निकाल ही लिया है, कितना है 400 है। सी प्लस डी का मान भी निकाल लिया है, कितना है, तो ये है 500 और डिवाइडेड बाय हमें क्या कर देना है 4 से डिवाइड कर देना है। तो 400 प्लस 500 किसके बराबर आएगा, तो ये आएगा 900 के बराबर डिवाइडेड बाय 4। आप इसको इससे कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 225। ठीक है, तो 225 रुपये जो होगा वो ए बी सी तथा डी का जो होगा वो औसत आय हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो इन दोनों का हमें समेशन निकाल लिया, कितना आया 400 आया। सी और डी का समेशन निकाल लिया, 500 आया। इन सबको हमने ऐड करके नंबर कितने थे, तो 1 2 3 4 था, इसलिए 4 से डिवाइड कर दिया। तो आपका आंसर आ गया 225 रुपये जो है वो ए बी सी तथा डी की औसत आय हो जाएगी। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। आज का ये टॉप 10 क्वेश्चन आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।